नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज अब सन 2024 के अंदर करके पति पत्नी कानूनी रूप से बनना चाहते हैं, आज की मेरी वीडियो के अंदर पूरी विस्तार से जानकारी ऐसे लोगों के लिए है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि बहुत सारे कपल्स जो बालिग हो चुके हैं और जिन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब सन 2024 के अंदर वो कोर्ट मैरिज करके अपने एक बहुत पवित्र रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, और जो अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो अपनी कोर्ट मैरिज करके अब आपस में पति पत्नी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 2024 में अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो जो चीजें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वो आप तैयारी जरूर कर लें, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना तैयारी के आप आए और आपकी कोर्ट मैरिज भी ना हो पाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है लड़का और लड़की के डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना और आपका आयु का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। आधार कार्ड अगर दोनों में से किसी के पास भी अगर नहीं है तो आप लोगों का आना और जाना दोस्तों बिल्कुल बेकार जाएगा, आपकी कोर्ट मैरिज यहां पर नहीं हो पाएगी। अब यहां पर दोस्तों एक बात और बनती है कि जैसा कि बहुत सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर लड़की के पास में आधार कार्ड नहीं है, लड़की के घर वालों ने उसका आधार कार्ड को छुपा दिया है, या उसके घर वाले उसका आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, या उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो क्या बिना आधार कार्ड के कोर्ट मैरिज हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लड़का और लड़की दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज दोस्तों यहां पर यह क्लियर हो गई। अब साथ ही मैं आपको इसके बता देता हूं कि आधार कार्ड के साथ में लड़का और लड़की दोनों के पास में एक आयु का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। आयु के प्रमाण पत्र में लड़का और लड़की या तो अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसको कि बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म का प्रमाण पत्र बनता है, जो कि बहुत ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है। अगर आपके पास में जन्म का प्रमाण पत्र है तो वो आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या 10वीं क्लास का 10th क्लास का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या आपका जो पासपोर्ट है वो दे सकते हैं आप लोग। तो आधार कार्ड के साथ में आप ये तैयारी दोस्तों जरूर कर लीजिए कि आधार कार्ड के साथ में आप दोनों के पास में आयु का प्रमाण पत्र भी जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में जब आप जाते हैं तो जज साहब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड भी देखते हैं और आपका दोनों का आयु का प्रमाण पत्र भी देखते हैं। तो काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपने घर से निकलने से पहले जल्दीबाजी में ये सारा काम भूल जाते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कर पाते कि वो डॉक्यूमेंट जो अपने साथ में लेकर चल रहे हैं उनसे उनकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों आपको भविष्य में किसी प्रकार की भी कोई ऐसी परेशानी ना हो तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने घर से निकलने से पहले आपको 2 काम करने हैं। जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप अपने घर से निकले तो पहली चीज तो दोस्तों आपको ये चेक जरूर करना है कि आपने अपना आधार कार्ड और आपने अपना आयु का प्रमाण पत्र दोनों ने साथ में रखा है या नहीं रखा है। दूसरी चीज, आपने आने से कम 3 दिन पहले यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 दिन पहले आप अपनी बुकिंग जरूर करा लें, अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म जरूर करा लें या फोन करके। क्योंकि जब आप अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में तो आप जब अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो हमारे लीगल एसोसिएट्स आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं भली भांति, और चेक करने के बाद आपको बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, जिससे कि आप अपने घर से अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल रहे हैं तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर कमी है तो आप उस कमी को अपने घर से निकलने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे कर सकें, जिससे कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने आए तो वहां पर किसी प्रकार से भी कोई आपको दिक्कत ना आए, कोई असुविधा ना हो आपको। ठीक है, तो आपको ये काम जरूर करना है। एक तो जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है। दूसरी चीज, आपने कम से कम 3 दिन पहले यहाँ पर कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर बुक करानी है, तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। तीसरी चीज, कई सारे कपल्स ऐसे हैं, हमने इतनी बार बताया दोस्तों कि गाजियाबाद में अगर आप आकर अपनी शादी अगर करते हैं तो एक तो सिर्फ 3 से 4 घंटे में आप पति पत्नी बन जाते हैं। 3 से 4 घंटे में ही आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी कराने के बाद आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में कोर्ट में हो जाता है और कोर्ट का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। तो 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन हमने यह भी कई बार बताया है कि यह सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में होता है। तो काफी सारे दोस्तों कपल ये गलती कर देते हैं कि वो अपने घर से शनिवार को या रविवार को वो लोग निकलते हैं, सैटरडे संडे को। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि सब कुछ बंद है,
तो दोस्तों हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आप गाजियाबाद में आकर आप अपनी मैरिज अगर करते हैं तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही वहां पर आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। तभी आप दोस्तों कोर्ट मैरिज करके आप पति पत्नी बन पाएंगे। तो एक कुछ बातें ऐसी हैं जो कि दोस्तों आपको बताना बहुत ज्यादा अनिवार्य था, जिससे कि आप सन 2024 में अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी आप कोई गलती ना करें और किसी भी प्रकार से भी आपको कोई असुविधा ना हो। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ और भी अगर सवाल हैं तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कोर्ट मैरिज ऑफिस पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आप लोगों के साथ में खड़ा है। यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ अगर सवाल हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। कोर्ट मैरिज से जुड़े कुछ भी अगर आप बातें पता करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कोर्ट मैरिज में, वो अगर आप जानना चाहते हैं, एक फ्रेंडली एडवाइस आपको मिलेगी। आपको कोई घबराने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रूप से आप लोग कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर एक निवेदन है कि कई सारे कपल्स हमें कॉल करते हैं रात को 11 बजे, 12 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे हमारे नंबर पे कॉल करते हैं। तो दोस्तों उस नंबर पे उस समय कोई भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स कॉल आपकी रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक का है। तो मेरा निवेदन है कि कॉल करने से पहले भी आप लोग समय अवश्य देखिए, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके, आपको एक सटीक और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको डिलीवर करी जा सके। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आप कुछ और भी अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपने प्रश्न जरूर लिखिए, हमारे द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। तो आप ये वीडियो अपने मित्रों के साथ या जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके साथ भी दोस्तों आप ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से पहुंच पाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल का आप पार्ट बनने के लिए, हमारे कोर्ट मैरिज ऑफिस का एक हिस्सा बनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में हमारे जो कोर्ट मैरिज ऑफिस की अपकमिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।